ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने प्रश्न किया था कमेंट में कि गुरुजी क्या शक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। जो बोलते हैं लोग यूट्यूब पर कि हम ये शक्ति आपको ट्रांसफर कर देंगे, वो शक्ति आपको ट्रांसफर कर देंगे, 51,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, जो भी बोलते हैं, क्या ये संभव है कि कोई शक्ति को ट्रांसफर कर दे? तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक एक चीज को बहुत बारीकी से सुनना, समझदार तरीके से सुनना, ताकि आपको समझ में आए कि शक्ति ट्रांसफर क्या होता है। और लोग जो आपको बताते हैं कि शक्ति ट्रांसफर आपको मिल जाएगा, चाहे किसी भी देवता का, क्या कितना वो सच है और कितना वो झूठ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इस चक्कर में फंस जाते हैं और उसके बाद में वो बाद में पछताते हैं। तो शक्ति ट्रांसफर जो होता है, किसी भी देवता का ट्रांसफर, एक जो इंग्लिश का शब्द है ना, ये शक्ति ट्रांसफर, ट्रांसफर का जो शब्द है, एक्चुअली ये जो बच्चा, ट्रांसफर का मतलब होता है किसी भी शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करना, यानी कि भेजना। तो ये ट्रांसफर होता है ना। तो हम इसे कह सकते हैं कि शक्ति का आदान प्रदान, यानी शक्ति को प्रदान करना। तो शक्ति का ट्रांसफर होता है। एक गुरु अपने शिष्य को ट्रांसफर कर सकता है शक्तियां, या एक व्यक्ति जो सामर्थ्य है, जिसके अंदर सिद्धियां हैं, जिसके अंदर या देवता की कृपा है, वो एक व्यक्ति के अंदर देवता का ट्रांसफर कर सकता है, शक्तियां ट्रांसफर कर सकता है। ये बात 100% सही है, सच है। ठीक है, जो ट्रांसफर शक्तियां करते हैं। पर कौन कर सकता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन शक्तियों को ट्रांसफर कर सकता है? शक्तियों को वही व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है जिसके पास पूर्ण सामर्थ्य हो। पूर्ण सामर्थ्य का मतलब होता है, ऐसा नहीं है, पूर्णता तो किसी को प्राप्त नहीं होती, पर सामर्थ्य वो वाली बात होती है कि देवता की उसने उतनी सेवा करी हो, देवता की उसने उतनी जो है वो कृपा प्राप्त करी हो, जिनके पास सिद्धियां हो, जिनके पास बल हो, पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक बल और हो, वो आपको प्रदान कर सकता है। और जो गुरु होते हैं ना, आपके गुरु, गुरु तो आपको देवता या अन्य का शक्ति जो है वो प्रदान कर सकते हैं। उनके बल, उनके तप के ऊपर ये चीजें निर्भर करती है। पर अगर कोई आपसे कह रहा है कि प्रेत ट्रांसफर कर दे, बेताल ट्रांसफर कर दे, तो बेटा मैं तो ये बोलूंगा, इन चीजों से आप बचें। क्योंकि प्रभु भक्ति जो है, आपका मेन उद्देश्य प्रभु की भक्ति करना है, इस संसार रूपी सागर से पार होना है। और जब आप ये सोचते हैं कि हम किसी शक्ति को लेकर कोई चमत्कार कर लेंगे, तो बेटा सकारात्मक शक्तियां जो आपको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती, उन शक्तियों को साधने के विषय में आप सोचिए। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां आज न कल आपको परेशान करेंगी। जैसे कई लोग बार बार कहते हैं, गुरु जी पिशाचनी सिद्धि करनी है हमें, कर्ण पिशाचनी सिद्धि करनी, क्योंकि वो कान पर बैठकर बता देती है। तो भाई, इनसे कुछ नहीं होता, बाद में वो कष्ट भी देती है। अप्सरा साधना करनी है। क्यों करनी है अप्सरा साधना? आपको करनी है। जैसे दवाइयाँ नहीं होती है, अंग्रेजी दवाइयाँ और देसी दवाइयाँ। तो अंग्रेजी दवाइयाँ आप खाते तो हैं, पर वो आपको साइड इफेक्ट करती हैं। पर जो देसी दवाइयाँ होती है ना, वो आपको साइड इफेक्ट नहीं करती। अंग्रेजी दवाइयाँ काम बहुत जल्दी करती हैं, और जो देसी दवाइयाँ होती हैं, वो थोड़ा सा धीरे धीरे काम करती हैं, पर वो जड़ से खत्म करती हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उसी प्रकार से जो देवी शक्तियाँ होती हैं, ये धीरे धीरे तो सिद्ध होती हैं, धीरे धीरे तो प्रसन्न होती हैं, पर ये आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं देती। आपके हृदय को, आपके शरीर को, आपके घर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं देती। बाबा भोलेनाथ की आप साधना करो, उनकी सेवा करो। आपको हो सकता है थोड़ा समय लगे दूध प्राप्त होने में, उनकी कृपा प्राप्त होने में, पर चौकी आप लगाना चाहते हैं, लोक कल्याण आप करना चाहते हैं, पर वो आपको परेशान नहीं करेंगे, वो आपको दिक्कत नहीं देंगे। उसके उल्टा अगर आप कोई प्रेत सिद्धि करते हैं, कोई पिशाच सिद्धि करते हैं, तो वो उसका रिजल्ट तो आपको तुरंत मिलेगा देखने को कि भी हाँ, इसने ये कार्य कर दिया। पर वो ना तो आपको मोक्ष दे पाएगा, और ना ही वो आपको शारीरिक सुख दे पाएगा, यानी जो शारीरिक आपका शरीर ठीक रहे, आपको कोई पीड़ा ना हो, आपको कोई रोग ना हो, ठीक है, आपकी मृत्यु दुखद ना हो। क्योंकि इनकी पूजा करने से आपका अंत जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बुरा होता है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आपको साधना करनी है, आपको किसी देवता को लेना है, ट्रांसफर करवाना है, जो भी है उनकी ऊर्जा को, तो एक सही गुरु से आप संपर्क कीजिए। वो उनकी ऊर्जा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और ऐसा व्यक्ति हो जो निस्वार्थ हो, उस पर ढूंढने में समय जरूर लगेगा, पर हाँ, वो व्यक्ति आपको मिल जरूर जाएगा जब आप अरदास लगाएंगे। बाकी मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी पर बहुत महत्वपूर्ण आपको पसंद आई होगी।
पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आपको कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।